हेलो दोस्तों। दोस्तों, एक मिनट के लिए सोचिए कि आप मेहनत करके 50,000 रुपये बचाते हो हर महीने थोड़ा थोड़ा, और फिर एक दिन आपका एक दोस्त आता है और वो आपको कहता है कि यार एसआईएफ में लगाओ, म्यूचुअल फंड तो आउटडेटेड हो गया है। अब आप सोचते हो कि यार ये एसआईएफ क्या है, ये क्या नया झंझट है। तो आज हम बिल्कुल इसी सवाल का जवाब देंगे सिंपल लैंग्वेज में, नो जार्गन नो कंफ्यूजन। और इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे और इसका कंपैरिजन भी करेंगे म्यूचुअल फंड के साथ विद द हेल्प ऑफ ए स्टोरी, मिस्टर रमेश की कहानी। एक आम आदमी, बिल्कुल आपके और मेरे जैसा। तो दोस्तों, रमेश एक आईटी प्रोफेशनल है बेंगलोर में। 35 साल का है, 80,000 रुपीज मंथली सैलरी है, 2 बच्चे हैं, होम लोन चल रहा है। हर महीने 15,000 रुपए की सेविंग वो करते हैं और उसको एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। 3 साल से वो ये काम कर रहे हैं, कंफर्टेबल हैं वो अपनी चॉइस से। फिर एक दिन ऑफिस में उनका एक कलीग विक्रम कहता है कि भाई एसआईएफ लॉन्च हो गया है, मिनिमम 10 लाख चाहिए, बट रिटर्न जो है वो एकदम नेक्स्ट लेवल हैं। अब रमेश घबरा जाता है। वो सोचता है कि क्या मैं पीछे रह गया, क्या मुझे भी एसआईएफ में जाना चाहिए। तो दोस्तों, पहले समझते हैं कि एसआईएफ है क्या। एसआईएफ का मतलब है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। सेबी ने इसको 2025 में लॉन्च किया है। ये एक नया इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो म्यूचुअल फंड और पीएमएस, पीएमएस बोले तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के बीच में फिट होता है। थिंक ऑफ इट लाइक दिस कि जो म्यूचुअल फंड है आपका, वो एक गवर्नमेंट स्कूल बस की तरीके से है। सबके लिए है, अफोर्डेबल है, रेगुलेटेड है, सेफ है। पीएमएस हो गया एक प्राइवेट शॉफर, एक्सपेंसिव है, पर्सनलाइज्ड है, लेकिन वहां 50 लाख रुपीज मिनिमम चाहिए। एसआईएफ जो है वो एक एसी वोल्वो बस है, बेटर देन स्कूल बस बट चीपर देन योर प्राइवेट कार। यहाँ 10 लाख रुपीज मिनिमम चाहिए। एसआईएफ में फंड मैनेजर को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। वो लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजीज यूज कर सकता है, डेरिवेटिव्स यूज कर सकता है, कंसंट्रेटेड बेट्स लगा सकता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो ज्यादा पावर बट ज्यादा रिस्क और ज्यादा पोटेंशियल रिवार्ड। तो अब करते हैं कंपैरिजन एसआईएफ का म्यूचुअल फंड के साथ रमेश के पर्सपेक्टिव से। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड में 500 रुपए की एसआईपी से शुरू कर सकते हैं। एसआईएफ में 10 लाख रुपए चाहिए। रमेश के 3 साल की सेविंग्स भी नहीं होंगी इतनी। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो म्यूचुअल फंड में आज इन्वेस्ट कीजिए, कल विड्रॉ कर सकते हैं, मोस्टली लिक्विड। एसआईएफ में लॉक इन हो सकता है, तो लिक्विडिटी थोड़ा सा लिमिटेड है। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो म्यूचुअल फंड डेली एनएवी डिक्लेयर करता है। पोर्टफोलियो मंथली डिस्क्लोज होता है म्यूचुअल फंड में। एसआईएफ में डिस्क्लोजर लेस फ्रीक्वेंट है, जस्ट लाइक पीएमएस। रेगुलेशन और सेफ्टी की बात करें तो दोनों सेबी से रेगुलेटेड है, बट म्यूचुअल फंड का ट्रैक रिकॉर्ड 30 साल पुराना है, मतलब 30 साल से म्यूचुअल फंड्स हैं। और एसआईएफ अभी अभी 2025 में लॉन्च हुआ है, तो अभी प्रूव करना बाकी है। अब अगर टैक्सेशन की बात करें तो दोनों पे सेम इक्विटी टैक्सेशन अप्लाई होता है, यानी कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो 20% है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 12.5% है, अबव 1.25 लाख। अगर रिटर्न पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ एसआईएफ थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। फंड मैनेजर की अनकंस्ट्रेंड स्ट्रैटेजी मतलब बुल मार्केट में आउट परफॉर्म कर सकता है, बट बियर मार्केट में डाउनसाइड भी ज्यादा हो सकती है। अब रमेश सोचता है कि यार 10 लाख तो मेरे पास है नहीं अभी, बट अगर होते तो क्या करता। और यही सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सबके दिमाग में आता है। तो देखिए, एसआईएफ उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में काफी समय से इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो मार्केट को समझते हैं, जिनके पास सरप्लस कैपिटल है इमरजेंसी फंड के ऊपर, जो हायर रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हाई नेटवर्थ मिडिल क्लास इंडिविजुअल्स का गेम है अभी। छोटे इन्वेस्टर्स के लिए अभी ये नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ मैं रमेश को और आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए सिर्फ इसलिए कि कोई नई चीज आ गई है। 500 रुपए की एसआईपी से आप शुरू कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप, मिड कैप या इंडेक्स फंड कुछ भी ले सकते हैं। कंपाउंडिंग का जादू 10-15 साल में दिखता है। मान लीजिए अगर रमेश ने 3 साल पहले 15,000 रुपीज मंथली एसआईपी स्टार्ट किया था, तो आज उसका पोर्टफोलियो लगभग 7-8 लाख रुपए के आसपास होगा, एज्यूमिंग 12 to 13% सीएजीआर, बिना कुछ किए ऑटो पायलट पे। एसआईएफ में ये 7-8 लाख रुपए जाएंगे कहाँ, मिनिमम ही नहीं पूरा होता है। तो म्यूचुअल फंड की सिंप्लिसिटी, यही उसकी सुपर पावर है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं फ्यूचर की। एसआईएफ का इकोसिस्टम अभी डेवलप हो रहा है। एएमसी जो है वो भी एसआईएफ प्रोडक्ट्स डिजाइन कर रही हैं। ट्रैक रिकॉर्ड जीरो है अभी, लेकिन 3-5 साल बाद जब परफॉर्मेंस डेटा आएगा, जब फंड मैनेजर्स प्रूव करेंगे, तब इवेल्युएशन करना थोड़ा स्मार्ट होगा। और अगर आपका पोर्टफोलियो 50 लाख प्लस ऑलरेडी है, इमरजेंसी फंड सॉलिड है,
म्यूचुअल फंड बेस स्ट्रांग है, तब एसआईएफ एक इंटरेस्टिंग डाइवर्सिफिकेशन टूल बन सकता है। थिंक ऑफ इट लाइक दिस कि पहले साइकिल चलाना सीखिए, फिर बाइक, फिर कार। एसआईएफ वो स्पोर्ट्स कार है कि जिसको डायरेक्ट बिना प्रैक्टिस के चलाना थोड़ा ठीक नहीं होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार रमेश ने डिसाइड क्या किया। बेसिकली उसने विक्रम को बोला कि भाई एसआईएफ मेरे लेवल का नहीं है अभी, मेरा गोल है अगले 10 साल में 1 करोड़ का कॉर्पस बनाना। मेरे म्यूचुअल फंड एसआईपी वो काम सही से कर रही हैं, मैं उन्हें ही स्ट्रॉन्ग करता हूं पहले। और ये एक सही डिसीजन भी था। देखिए, इन्वेस्टिंग में फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, सबसे बड़ा दुश्मन है। जो चीज आपकी सिचुएशन के लिए सही हो, जो आप समझ सको, जो आप अफोर्ड कर सको, वही बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है, चाहे वो 500 रुपए की एसआईपी ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि अगर आप रमेश जैसे छोटे इन्वेस्टर हैं, तो म्यूचुअल फंड ही अभी आपका बेस्ट फ्रेंड है। एसआईएफ को वॉच कीजिए, समझिए उसको, बट अभी रश मत कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने उस दोस्त के साथ जिसको एसआईएफ का फोमो हो रहा है।